6 अगस्त 2025 दुनिया की नजरें सिर्फ एक फैसले पर जम गई थी जब वाशिंगटन डीसी में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऑर्डर जारी किया जिसने न सिर्फ इकोनॉमी के लिए दुनिया को हैरान कर दिया बल्कि इंडिया के अगले आने वाले पॉलिटिक्स पर भी क्वेश्चन एराइज किया। हुआ ही तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के इंपोर्ट्स पर 25% से लेकर 50% तक टैरिफ्स बढ़ा दी। 50% टैरिफ्स का मतलब है कि इंडिया और अमेरिका के दरमियान ट्रेड का मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। मगर ये सब कैसे और क्यों? मैं अब्दुल सबूर और आप देख रहे हैं दी अखबार। तो आइए जानते हैं बिना किसी वक्त जाए। The US has slapped a crushing 50% tariff on some Indian goods. The Indians 25% because they cheat us on trade, 25% because of the Russian oil. भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक ट्रेड पॉलिसी नहीं थी बल्कि ये एक इकोनॉमिक डिटोनेशन था जो अगले 5 साल तक भारत के हर कॉर्नर में सुनाई दे सकती है। भारत के देवगढ़ में चाय बेचने वाले से लेकर न्यू दिल्ली में मुकेश अंबानी की बिजनेस पर इन टैरिफ से बहुत असर पड़ सकता है। मगर इन टैरिफ्स के इम्पोज होने से क्या एक्चुअली में इंडिया इंटरनली डिस्टेबलाइज हो जाएगा? और इस बात को सही तरह समझने के लिए हमें रशिया और यूक्रेन आना होगा। अब आप कहेंगे कि भाई आप तो इंडिया की डिस्टेबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन न जाने इसमें रशिया और यूक्रेन का क्या चक्कर है। तो मैं कहता हूँ हाँ, बहुत चक्कर है, बस आप सुनते रहे। 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दी। इवन कि रशिया के सेंट्रल बैंक के अब्रॉडली बिलियन ऑफ डॉलर्स फ्रीज कर दिए और खुद ये यूरोपियन कंट्रीज रशिया से ट्रेड नहीं करने लगे। तो रशिया की एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा कमी हुई। तो ऐसे में इंडिया ने रशिया के साथ बावजूद इन सैंक्शंस के ट्रेड शुरू की। Mr. Jaishankar said the country will continue buying Russian oil even as Western nations turn away from it. इंडिया ने रशिया से बहुत कम दाम में क्रूड ऑयल, कोयला, फर्टिलाइजर और मशीनरी की इंपोर्टेशन शुरू की, जिसकी वजह से 2022 से लेकर 2023 तक इंडिया की जीडीपी 7.2% बढ़ गई थी और 2024 में जीडीपी ग्रोथ 6.7% तक थी और इसी दौरान इंडिया ग्लोबली फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी। दूसरी तरफ इंडिया रशिया से बहुत बड़े पैमाने पर ऑयल फरोख्त करती रही, जिसकी वजह से बावजूद इन सैंक्शंस के इंडिया रशिया को फाइनेंशियली सपोर्ट देता रहा, जिनसे रशिया अगेंस्ट यूक्रेन आसानी से मिलिट्री ऑपरेशन और वार एक्सपेंसेस पूरे करते थे। The Ukraine conflict as Modi's conflict, claiming India's purchasing discounted Russian oil, and that is something that is bankrolling Moscow's aggression and burdening the American taxpayers. वंडरफुल, ये दोनों कंट्रीज आपस में ट्रेड या तो रुपए में करते या फिर रब में करते, मगर वाशिंगटन डीसी में पॉलिसी मेकर्स के लिए ये बात हजम होने वाली नहीं थी। तो अमेरिका ने इंडिया को सैंक्शंस ब्रेकर वाला मुल्क करार देकर एक पैगाम भेजा कि या तो हमारे साथ रहो या फिर इसका कीमत अदा करो, और अब भारत इस कीमत को भुगतने जा रहा है। देखिए, इंडिया की इकोनॉमी मोस्टली एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है और अमेरिका इंडिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इंडिया और अमेरिका के दरमियान हर साल 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा ट्रेड होती है, जिनमें टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, स्टील्स और ऑटो पार्ट्स अमेरिका में सबसे ज्यादा सेल होती है। अब ये बात तो 2022 की थी कि जब ट्रंप इख्तिदार में नहीं थे। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उनका तो नजरिया मेक अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट वाला था। America first. America first. We will make America great again. उसने भारत जैसी कंट्रीज को ये वार्न किया कि मतलब खाना हमारा खा रहे हो और ट्रेड रशिया से, लिहाजा ये गैर मुनसिफाना फायदा है और इसमें अमेरिका को सरासर नुकसान है। और एक बार नहीं कहा, बार बार उन्होंने ये कहा है। For decades our country has been looted, pillaged, raped and plundered by nations near and far both. और जब इससे न हुआ तो 31 जुलाई 2025 को व्हाइट हाउस के बाहर आकर हाथ में बड़ा बोर्ड लेकर इन कंट्रीज पर सरेआम टैरिफ्स लगा दिया और इनमें जब इंडिया का नंबर आया तो इंडिया पर 25% टैरिफ्स लगा दिया और फिर कहा कि इंडिया के साथ वही किया जो उसके लिए मुनासिब था। India very tough, very tough. The Prime Minister just left. You're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And आमतौर पर अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क पर टैरिफ्स लगाते हैं तो पहले तो ये काम डील के साथ करना होता है। तो इस केस में इंडिया पर टैरिफ लगाया हुआ है तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री को अमेरिका आना चाहिए था और कहते कि भाई आप हम पर सैंक्शंस क्यों लगाना चाहते हैं, अगर लगाना भी चाहते हैं तो कम से कम लगाइए और इस तरह की कोई डील करते। लेकिन ट्रम्प ने किसी से भी बात नहीं की और सीधा आया और डिफरेंट कंट्रीज पर टैरिफ्स इम्पोज कर दिया। इसके लगने पर जवाबी कार्रवाई में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फॉरेन मिनिस्ट्री डॉक्टर जयशंकर ने ट्रम्प की इस फैसले को अनफेयर कहकर ये बताया कि अगर इंडिया
रशिया से ऑयल या दूसरी चीजें इंपोर्ट्स करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इसके बरकस इंडिया को भी ट्रम्प के टैरिफ्स के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और खुद अमेरिका के साथ क्वाइट डिप्लोमेसी शुरू की ताकि तनाजा मजीद न बढ़ जाए। इसके साथ साथ इंडिया ब्रिक्स में भी शामिल हुई ताकि अमेरिका की प्रेशर को कम किया जा सके। मतलब कि यहाँ पर अब की बार ट्रम्प की सरकार भी और रशिया से तेल भी। अब इसके बाद ट्रम्प ने भारत के खिलाफ सख्त इक़दाम किए और भारत को भी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रीफरेंस से भी बाहर करा दिया। जीएसपी का मतलब होता है एक ऐसा ट्रेड प्रोग्राम जिसके तहत ये जो रिच और डेवलप्ड कंट्रीज है वो अपनी कुछ चीजों को कम से कम टैक्स में उन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकती है। भारत की जीएसपी से निकलने पर उनको बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। अब उस दौरान यूरोपियन कंट्रीज ने खुद ट्रम्प से कहा कि रशिया यूक्रेन को टोटली इनगल्फ करने जा रहा है। और आपने देखा भी होगा कि जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस में गए तो अमेरिका ने उसमें कोई भी इंटरेस्ट जाहिर नहीं की और उल्टा उनको इंसल्ट करा दिया। Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. वो एक्चुअली में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ट्रम्प को वार्न कर रहे थे कि रशिया आज नहीं तो कल आपके लिए खतरा हो सकता है। And don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. यूएस ने ये समझा था कि रशिया को स्टॉप करने में हमारी कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है तो हम क्यों इसको रोके। लेकिन अब जब 3-4 महीनों में रशिया ने अपनी जीडीपी को 1 पॉइंट समथिंग इंक्रीज करा दिया तो यूएस को ये एहसास हुआ कि ज़ेलेंस्की सही कह रहे थे और रशिया फिर से यूएसएसआर की ख्वाबें देख रहा है, जो कि ऑब्वियसली अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज तो रशिया से ऑलरेडी बाइकाट करा चुके थे और अपने ट्रेड को भी खत्म करा चुके थे, मगर यहाँ पर इंडिया एक ऐसा मुल्क था जो रशिया के साथ $70 बिलियन प्लस से ट्रेड कर रहा था। तो अमेरिका ने सोचा कि हमने तो इंडिया पर 25% टैरिफ्स लगा दिए हैं, लेकिन फिर भी वो रशिया से तेल खरीदता रहा है, तो कल को ये हमें दूसरी वार्निंग दे सकती है। I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. 6 अगस्त 2025 को ट्रम्प ने एक और ऑर्डर जारी किया, इंडिया पर मजीद 25% टैरिफ्स यानी कि कुल मिलाकर 50% टैरिफ्स तक बढ़ा दिए। 50% टैरिफ्स का मतलब है कि मान लो एक प्रोडक्ट जो कि मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया है वो इंडिया में $100 का बिकता है, तो जब वो चीज आप अमेरिका लाओगे तो उसका कीमत $150 हो जाएगा। अब ऑब्वियसली अमेरिका में जो चीज बनाई गई हो उसका कीमत तो $100 होगा, तो लोग भी $100 का प्रोडक्ट खरीदेंगे क्योंकि वो सस्ता है। इंडियन प्रोडक्ट सेल नहीं होगी, जब इंडियन प्रोडक्ट सेल नहीं होगी तो नुकसान भी इंडिया को होगा और इंडिया में लॉस स्पेसिफिकली उन कंपनीज के लिए होगा जो ज्यादातर एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट थी। तो इन कंपनीज की प्रोडक्ट अमेरिका में सेल नहीं होती तो ये कंपनियां मजबूरन अपने लिए दूसरे मार्केट तलाश करने लगेंगी, जिनमें लाजमी बात है कि इनको ज्यादा टाइम और एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो इस वजह से आम शहरी जो इन्हीं कंपनीज में काम कर रहा होता है वो जॉबलेस हो जाता है, क्योंकि ये कंपनी उसको जॉब देते हैं कि हम आपको एफर्ट नहीं कर सकते। So the truth is that I got laid off. Why are so many companies firing so many workers? अब ट्रम्प की इस फैसले से पूरे इंडिया के हर छोटे और बड़े सनतकारों ने भारत जनता पार्टी बीजेपी की गवर्नमेंट से कहा कि हमारे बिजनेसेस और फैक्ट्रीज को हलाक होने से बचाए। अपोजिशन लीडर्स ने कहा कि मकामी सनअत को सहारा दिया जाए, वरना इंडिया कहां से कहां तक जा सकता। मोदी जी, ये कपास का जो ऑर्डर है 11% विड्रॉ करने वाला, इसको तुरंत प्रभाव से इस आदेश को विड्रॉ किया जाए। अमेरिका से आने वाली कपास के ऊपर फिर से 11% ड्यूटी लगाई जाए, हमारे देश के किसानों को बचाया जाए। इंडिया के एक्सपर्ट एनालिस्ट ने ये बताया कि ये टैरिफ्स इंडिया की हिस्ट्री में वर्स्ट डाउनटर्न हो सकता है। इन टैरिफ से अमेरिका में इंडियन शॉप्स और रेस्टोरेंट्स बहुत मुतासिर हुए। इंडिया में कपड़े, ज्वेलरीज, टेक्सटाइल और दूसरी कंपनीज बहुत मुतासिर हुई। इनमें बाज कंपनियों ने या तो फैक्ट्रियां बंद कराई फिर उस कंपनी को दूसरी कंट्री में ले गए। उत्तर प्रदेश में बनने वाले मशहूर कालीन, पीतल और चमड़े की एक्सपोर्ट टोटली बंद होने लगी और सबसे ज्यादा नुकसान जेंगा एक्सपोर्ट करने वाले किसानों को हुआ, खासतौर पर इंद्र प्रदेश में जहां पर हजारों के लेबर जॉबलेस हुए। मीडिया ने ये बात लेकर बीजेपी की गवर्नमेंट को कहा कि आपकी हुकूमत नाकाम रही दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड डील करने में। अक्सर आप देखोगे कि बहुत से इंडियन यूट्यूबर बीजेपी की सरकार के खिलाफ हैं। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज? ये तो होता रहेगा, लेकिन पिछले दिन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस का दौरा किया और ट्रम्प ने उसका शानदार इस्तकबाल किया। आप देख सकते हैं कि पिछले मुलाकात और इस नई मुलाकात में कितना फर्क है। पिछले बार प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की सादा शर्ट्स में गए, लेकिन इस बार वो उस तरह की यूनिफॉर्म में गए जिस तरह के अमेरिकन पहनते हैं। पिछले मुलाकात में अमेरिकन प्रेसिडेंट समेत अमेरिकन सहाफी ने उसके साथ रूड बिहेव किया। And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States? लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि वही एंकर उससे माफी मांग रहा है कि मैंने आपको कहा था कि आप शर्ट पहन के क्यों। Yes, sir. I've got a question for each of you. First of all, Mr. President Zelensky, you look fabulous in that suit. I said the same thing. Yeah, you look good. I said the same thing. Yeah, looks good on you. I said the one that attacked you last time. See, that was it. I remember that. Yeah, I apologize to you. You look wonderful.
باقی اور کچھ بھی ہے، لیکن ان کے پیچھے ایک مین ریزن یہ بھی ہے کہ ٹرمپ نے انڈیا پر ٹیرفز لگا دیے جو رشیا کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے۔ باقی اس طرح کی ویڈیوز کے لیے مجھے سبسکرائب کر دیجیے گا۔